नमस्कार। आप सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा हरिओम। महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से संचालित तत्वबोध सीरीज के भगवत गीता हिंदी आज के लेक्चर सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले लेक्चर सत्र में हमने श्लोक संख्या 46 और 47 का अध्ययन किया था, अध्याय दूसरे से। आज उससे आगे का अध्ययन हमारा रहेगा। तो मैं रवीना जी से आग्रह करूंगा कि आगे का मंच संचालन उनकी ओर है। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। भैया मेरी आवाज आ रही है? जी, क्लियर है। तो प्रार्थना से आज के भगवत गीता के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी साधकों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ आज के इस भगवत गीता के इस सत्र पर। आज हम भगवत गीता के 48वां और 49वां नंबर श्लोक पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए पहले 48वें नंबर श्लोक का हम पाठ करते हैं और यदि हमारे पास समय रहेगा तो 39वां नंबर पे भी हम आगे बात करेंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म की सिद्धि हो या असिद्धि हो, दोनों को समान मानते हुए योग में स्थित होकर कर्म कर। कर्म के सिद्ध होने या निष्फल होने में रहने वाली बुद्धि की इसको समता का योग कहते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करो। अगर आप देखेंगे तो इस श्लोक के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। पहले चरण में आदेश दे रहे हैं भगवान कि योगस्थ होकर कर्म करें, और दूसरे और तीसरे चरणों में योगस्थ होने का तात्पर्य को समझाया गया है। और भगवान श्री कृष्ण योगस्थ व्यक्ति के लक्षण को बताते हुए कहते हैं कि पहला क्या है? आसक्ति का त्याग करने वाला हो। दूसरा क्या है? सिद्धि या असिद्धि, यानी सफलता या असफलता, दोनों ही परिस्थितियों में बुद्धि का सम होना चाहिए।
तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं कि योगस्थ होकर कर्म करो, और योगस्थ होकर कर्म करने के दो लक्षण वो बताते हैं। पहला है आसक्ति का त्याग, और दूसरा है सफलता और असफलता में समबुद्धि का होना। तो देखिए, पिछली बार जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, पिछले बार जिस पे हमको चर्चा हम जिस चीज पे कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कर्म योग कर रहा है और उसको आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो वो साधक ये समझ रहे थे कि ये तो मेरे साथ बुरा हुआ, मुझको तो कुछ अनुभूति होना चाहिए। हम सभी को लगता है कि हम सब कर्मयोग में निरत हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं कहेगा कि मैं ईमानदारी से काम नहीं करता हूँ। अगर किसी गुरुजी को पूछो, शिक्षक को पूछिए, तो वो भी कहेगा कि मैं कर्मयोग में निरत हूँ, मैं ईमानदारी से शिक्षण का काम कर रहा हूँ। यदि कोई पुलिस वाले से आप पूछे तो पुलिस वाले भी बोलेगा कि मैं कर्मयोग में निरत हूँ, कर्मयोग में लगा हुआ हूँ। मैं भी कर्मयोगी हूँ, काम में लगा हुआ हूँ, और मैं भी अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूँ। यदि हमारे नेताओं को पूछें, हमारे डॉक्टर को पूछें, एक डॉक्टर को आप पूछ लीजिएगा तो डॉक्टर भी बोलेगा कि मैं भी कर्मयोगी हूँ, मैं भी कर्म में लगा हुआ हूँ, रोज हजारों मरीजों को देखता हूँ, हजारों मरीजों का जान बचाता हूँ, तो मैं भी कर्मयोगी हूँ। और एक यदि किसी सड़क में झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को भी आप पूछें तो भी वो बोलेगा कि मैं कर्मयोगी हूँ और मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, स्वच्छता अस्वच्छता को खत्म कर रहा हूँ, गंदगी को खत्म कर रहा हूँ, मैं भी कर्मयोगी हूँ, कर्मयोग में लगा हुआ हूँ। हम सभी को लगता है। जैसे पिछले सत्र में भैया ने कहा, जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उनका भी कहना था कि मैं 12, 18, 19 साल से कर्मयोग में लगा हुआ हूँ, मुझे अनुभूति नहीं होती। हम सबको लगता है कि हम सब कर्मयोगी, पर भगवान श्री कृष्ण इस 48वें नंबर श्लोक में दो लक्षण बता रहे हैं कर्मयोगी। एकदम ध्यान से समझिएगा। उस लक्षण को मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ देती हूँ। इससे ये होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी एकदम क्लियर हो जाएगा। हमको अपने आप को टटोलना होगा कि हम अपने आप को कर्मयोगी तो बोल रहे हैं, हम अपने आप को बड़े महान कर्मयोग के साधक तो बता रहे हैं, किंतु क्या भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कर्मयोग के बारे में बताया है वैसा हम कर रहे हैं? उसका थोड़ा सा भी हम आचरण कर पा रहे हैं? ये चीज को हमको थोड़ा समझना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी के लक्षण को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम त्यक्त्वा धनंजय, पहला लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति का त्याग करो। कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। और दूसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। दूसरा लक्षण श्री भगवान बता रहे हैं कि सफलता या असफलता हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, दुख हो या सुख हो, और सिद्धि हो या असिद्धि हो, सब में आपको सम रहना है। तो ये दो लक्षण बता रहे हैं कि हमको कर्म के प्रति आसक्ति का भी हमको त्याग, हमको आसक्ति का भी त्याग होना चाहिए, और दूसरा है हमको सफलता और असफलता में सम होना चाहिए। अगर ये दो लक्षण आपके जीवन में हैं तो आप सही सही तरीके से कर्मयोगी हैं। तो अब हम देखते हैं अपने जीवन में, अगर हमारे व्यापार में हमको घाटा हो जाए,
अगर हमारा व्यापार नहीं चले तो भी क्या हम संतुष्ट रहते हैं? हमारा काम धाम नहीं चल रहा है तो भी क्या हम संतुष्ट हैं, तटस्थ हैं? ये हमको सोचना होगा। और यदि हमारा काम बहुत अच्छा चलने लग गया, बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो भी क्या हम तटस्थ हैं, शांत हैं? ये हमको सोचना होगा। तो हम देखेंगे हमारे साथ उल्टा होता है। जब हमारा काम नहीं बनता, हमारा काम जब बिगड़ जाता है तो हमको दुख होता है। और जब हमको फायदा ही फायदा मिलने लगता है, लाभ ही लाभ हमको मिलने लगता है, हमारी इच्छा अनुसार हमको फायदे मिलने लगते हैं, तो हम खुश होना शुरू हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे आपको लाभ हो रहा हो या हानि हो रहा हो, हम इन दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही सिचुएशन में क्या हम खुश हैं? क्या हम शांत हैं? क्या हम तटस्थ हैं? यदि हम तटस्थ हैं दोनों परिस्थितियों में, तब आप समझिएगा कि आप सही सही कर्मयोगी हैं। और दूसरा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसक्ति का त्याग। ये भी हमसे नहीं होता। हम कोई कर्म को करते हैं, चलिए हम कोई कर्म कर रहे हैं, हमारा किराने का दुकान है, हम किराने की दुकान को 20-25 साल से किराने की दुकान में काम कर रहे हैं। अचानक हमको बोल दिया जाए कि आप दुकान को छोड़ दीजिए, आप दूसरा काम कीजिए। हमारी आसक्ति छूटती है क्या? नहीं छूटती। हम उस काम से भी आसक्त होकर चिपके रहते हैं। हमारे अंदर आसक्ति बनी होती है हर काम के प्रति। और आसक्ति के साथ साथ उसका जो घमंड है, अभिमान है, वह भी हमारे साथ, हमारे आइडेंटिटी के साथ, हमारे पहचान के साथ उसका जो अभिमान है वो भी हमारे साथ चिपक जाता है। कैसे? जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, डॉक्टरी काम से आपकी आसक्ति चिपक गई। अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ, लोगों की रक्षा करता हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कुछ कोई नहीं है, तो आप पुलिस वाले काम में आपकी आसक्ति लग गई। अरे मैं तो सैनिक हूँ, मैं तो इस देश का आर्मी हूँ, मेरे कारण ये पूरा भारत सुरक्षित है, तो आपको अपनी सैनिक होने का आसक्ति, अभिमान आपके पहचान में चिपक गया। अरे मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं सारे शास्त्रों को जानता हूँ, तो आपके अंदर में विद्वता का अभिमान चिपक गया, आसक्ति चिपक गया। मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं रसोईया हूँ, जितने प्रकार के काम हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, तो हमारी आसक्ति, हमारी आइडेंटिटी उस बिजनेस के साथ चिपक गई। हमने उस काम के साथ भी अपनी आसक्ति को डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ऐसी आसक्ति बन गई है आपकी, उस कर्म में भी आसक्ति बन गई है, तो समझिए कि आप सही सही कर्मयोगी नहीं हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग से आपको देना चाहती हूँ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो चीज भगवत गीता में कहा है, उसका उन्होंने अपने जीवन में आचरण किया है। उसका अक्षरशः पालन भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किया है। भगवान श्री कृष्ण की कथनी और करनी एक है। भगवान श्री कृष्ण की लीला और उनके द्वारा कहा गया उपदेश एक है। जब वो वृंदावन में रहते हैं, हम सभी जानते हैं कि गोपियां उनको कितनी प्रेम करती थी। गोपियों की ऐसी स्थिति थी कि कृष्ण को देखे बिना उनका जीवन नहीं चलता था। जब संध्या का समय होता था, भगवान श्री कृष्ण गाय को चराते हुए जब ब्रज में प्रवेश करते थे, तो गाय के चलने से जो धूल उठता था,
उसी धूल को देख के गोपियां समाधिस्थ हो जाती थी। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे जिस बंशी को बजाया करते थे, उस बंशी की ध्वनि को सुन के गोपियों का सुध बुध खो जाता था। ये गोपी कोई आम इंसान नहीं थे, आम महिलाएं नहीं थी, ये गोपी ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े साधक थे, जो भगवान के लीला के समय में उनके लीलाचर बनने के लिए, उनके लीला सहचर बनने के लिए वो इस धराधाम पे आए थे। तो गोपी भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, और भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों से बहुत प्रेम करते थे। क्यों भी ना करे। उन गोपियों ने तो हजारों वर्षों करोड़ों साल तक भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के साथ रहने के लिए तपस्या किया था। ये तपस्वी मुनि थे, ये वेद की ऋचाएं थे, ये वेद के गान थे, जो आज गोपियों के रूप में ब्रजभूमि में जिनका जन्म हुआ था। तो गोपी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, और भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों से प्रेम करते थे। कहते थे गोपी जन मत प्राण, ये जो गोपियां हैं, ये जो गोप ग्वाले हैं, ये जो गोप ग्वाले गोपियां मेरे प्राण हैं, मेरे हृदय हैं, मेरे जीवन है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत उनसे प्रेम करते थे। पर हम देखते हैं कि जब उनको अब उनका कर्तव्य बुलाता है, जब भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाना होता है, तो वो ब्रज को ऐसे छोड़ते हैं कि कभी वापस ब्रज में नहीं लौटते। वो गोपियों को ऐसे छोड़ देते हैं एकदम अनासक्त भाव से, जैसे कि कोई रिश्ता ही नहीं था। हम ऐसा कर पाएंगे? हम जिससे अतिशय प्रेम करते हैं, ये तो हमारी जन्म का प्रेम है। हमने, हमारे माता पिता बंधु भाई बहन इसी जन्म के रिश्ते हैं। गोपियां तो भगवान के कई जन्म जन्मांतर के उनके रिश्ते थे। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो साधना किए, हजारों करोड़ों साल के साधना के बाद, हजारों करोड़ों साल के तपस्या के बाद वो गोपी बन के जन्म लिए। भगवान से उनका नाता तो हजारों सालों से था, जन्म जन्मांतरों से गोपियों के साथ उनका संबंध था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को कर्तव्य बुलाता है, भगवान श्री कृष्ण को उनकी ड्यूटी बुलाती है, भगवान श्री कृष्ण को जब मथुरा जाना होता है अपने कर्तव्य को करने के लिए, तो गोपियों को तुरंत छोड़ देते हैं और कभी वापस लौट के नहीं आते। उनके जीवन में कैसी अनासक्ति, बिल्कुल आसक्त नहीं थे, अनासक्त थी। और हम सब जानते हैं, आगे एक और उदाहरण है। और जब वो मथुरा जाते हैं, मथुरा में आताताई राक्षस कंस का जब वो विनाश करते हैं, उस दुष्ट कंस को जब मारते हैं, उस दुष्ट कंस का जब संहार करते हैं, उस दुष्ट कंस को जब उसके कर्मों का परिणाम वो देते हैं, जब उसका वध करते हैं, हत्या करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं, तब वो चाहते तो मथुरा का राजा भी बन सकते थे। मथुरा की जनता कंस से परेशान थी। कंस के दुष्ट कंस के जो अत्याचार थे, उनसे पूरी मथुरा की जनता परेशान थी। और जब भगवान श्री कृष्ण उस आताताई दुष्ट कंस का नाश करते हैं, तो मथुरा के सभी लोग बोलते हैं कि आप ही मथुरा के राजा बनिए। श्री कृष्ण को ही मथुरा का राजा बनना चाहिए। पर हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन सकते थे। मथुरा के लोग भी चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण राजगद्दी पे बैठे, पर हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजगद्दी का त्याग करते हैं। मथुरा के राजगद्दी को छोड़ के अपने दादाजी राजा उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाते हैं। कितनी बड़ी अनासक्ति। आज हम देखिए, कुर्सी के लिए हमारे जो नेता हैं वो बड़े बड़े दंगे करवाते हैं, शराब बांटते हैं, आम जनता को पैसे में वोट को खरीदते हैं। पद प्रतिष्ठा कितनी बड़ी बात होता है।
यदि मैं आपको कहूँ कि आप आईपीएस ऑफिसर हो, आप कलेक्टर हो, आप नौकरी को छोड़ दीजिए। अरे कलेक्टर और आईपीएस तो दूर की बात है, अभी जो हम छोटा मोटा जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, उनको हम बोल दें कि आप इसको छोड़ दीजिए तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। हमको डर लगेगा, इनसिक्योरिटी होगी। पर देखिए, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस को मारते हैं, चाहते तो राजा भी बन जाते। मथुरा की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा का जो राजगद्दी है वो उग्रसेन को सौंप दिया, उनको दे दिया। कितनी बड़ी अनासक्ति है, कितनी बड़ी अनासक्ति, ये अनासक्ति का उदाहरण है। और अब हम आगे एक और प्रसंग को मैं बताना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका द्वारिका करके एक नगरी बसाया था गुजरात में। वो द्वारिका को स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी को बसाया था समुद्र के तट में। और उस समुद्र में जब सोने की द्वारिका नगरी बसती है, बड़े बड़े सोने के राजमहल होते हैं। पर आप सभी जानते हैं, जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत को पढ़ा है, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस सोने की द्वारिका को भी समुद्र में डुबा देते हैं। अरे सोने की द्वारिका तो दूर की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने बंधु बांधव जो अनाचार में लिप्त हो गए थे, अनुशासनहीन हो गए थे, उन अपने बंधु बांधवों को मरवा देते हैं। अपनी सोने की नगरी द्वारिका को वो जल में डुबा देते हैं। तो ऐसे अनासक्त पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने हर समय समय पे हमको संदेश दिया कि हमको अनासक्त रहना है, किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं रखना है। तो यही सच्चे अर्थों में एक सच्चा कर्मयोगी यदि आपको किसी को देखना है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अनुशीलन करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से सीखना चाहिए कि किस प्रकार वो लाभ प्राप्त करते थे, पर उन्होंने अनासक्ति का परिचय देते हुए उन सबको उन्होंने त्याग दिया। तो भगवद गीता के इस 48वां नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी का जो सबसे बड़ा लक्षण होता है वह क्या होता है? वह होता है कि वह उसके अंदर में आसक्ति का भाव मत रहे, कर्म के प्रति भी आसक्ति ना रहे, कर्म के फल के प्रति भी आसक्ति ना रहे। अनासक्त भाव से जो जीवन जिएगा, जो कर्म योग में निरत रहता है, वही सच्चे अर्थ में कर्मयोगी है। तो अब हम अपने आप को हमको पूछना चाहिए, क्या भगवान श्री कृष्ण जैसे अनासक्ति हमारे जीवन में है? क्या हमको कोई बोल दे कि इस चीज को हमको त्याग देना है तो एक क्षण भी नहीं लगेगा हमको त्यागने के लिए? क्या ऐसी क्षमता हमारे अंदर में है? क्या ऐसी कैपेसिटी हमारे अंदर में है? हम तो अपने घर के ग्लास में चिपके रहते हैं, ये मेरा ग्लास है, ये मेरा पानी का बोतल है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा चार्जर है, ये मेरा पुस्तक है, ये मेरा घर है। हम केवल मैं मेरा में हम चिपके रहते हैं। हम एक छोटे सी चीज को त्याग नहीं कर पाते, तो हम कैसे सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी का पहला लक्षण है कि वह अनासक्त होता है, आसक्ति से रहित होता है। यदि उसको किसी चीज को त्यागना हो तो क्षण मात्र भी देरी नहीं लगता, उनको सब चीजों को त्याग देते हैं। हम अपने गुरु जी का जीवन का एक उदाहरण आपको बताते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं जानती, पर मैं ऐसा सुनी थी कि वर्धा में बहुत बड़ा आश्रम था और गुरु जी ने वर्धा के आश्रम को डेवलप करने के लिए, वर्धा आश्रम को बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बहुत परिश्रम गुरु जी ने किया था। पर ऐसा पुराने साधक कहते हैं,
जिनसे मेरी परिचय है कि गुरु जी को जब लगा तो उन्होंने वर्धा आश्रम को त्याग करके हातुर्णा में गुरु जी आ गए। उनको बहुत शोक या दुख नहीं लगा, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ वो हातुर्णा आश्रम में विराजे। तो उनके जीवन में हम देखते हैं कि कितना अनासक्ति। एक कोई महात्मा है, वो अपने लोटा को त्याग नहीं सकता, अपने आश्रम को त्याग नहीं सकता, पर हमारे गुरुजी के अंदर पे कितनी बड़ी अनासक्ति, कितने अच्छे आश्रम, वर्धा जैसे शहर में उस आश्रम को भी वो त्याग दिए कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अनासक्ति का उदाहरण है। ये हमको गुरु जी के जीवन से हमको ये देखने को मिलता है। और न केवल वो आश्रम वाला, हम बार बार जब उनके साथ रहते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने जीवन में कितना अनासक्त है। एक बार मैं देखी, नागपुर में एक यज्ञ हो रहा था। नागपुर में 5 पंचकोशी, मुझे थोड़ा उस समय में शायद थोड़ा छोटी थी, तो नागपुर में यज्ञ हो रहा था। और उस समय जो हमारे साधक हैं, गुरु जी को बहुत सारा पैसा चढ़ा रहे थे। कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए। गुरु जी अपना बैठे थे। गुरु जी को तो हम सभी जानते, अपने मस्ती में रहते हैं गुरु जी। एक साधक आए थे राजस्थान से, मुझे याद नहीं है। गुरु जी बोलते हैं सबको ले जाओ, और वहां पे जितना दान आया था गुरु जी के पास उस समय, वो तुरंत उनको दे देते हैं। तुरंत ऐसे दिए जैसे कि कोई, जैसे हम लोग सौंफ, सुपारी या चॉकलेट को जैसे देते नहीं देते, ये रखो, ये तुम लेके चले जाओ। ये मेरा गुरु जी के साथ पहला भेंट था। सबसे पहले मैं नागपुर के प्रोग्राम में मिली थी। मैं देखी कि हम तो इतने साधु संतों को देखे हैं, कुंभ में हम घूमते हैं, कुंभ में हम मिलते हैं, कितना आसक्ति होता है अपने लोटे के लिए, पैसे के लिए, सुख सुविधा। और गुरुजी ऐसे थे, इतने सारे पैसे को एक व्यक्ति को दे दिए। पता नहीं वो साधक थे कि साधक नहीं थे, बस उन्होंने ये आके कहा था कि कुछ परेशानी चल रही है। बस गुरुजी बोले परेशानी चल रही है, ऐसा इस पैसे को ले जाओ। और वहां पे जितना पैसा था वो उठा के गुरुजी दे देते हैं। ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने जीवन में पहली बार देखा कि इतने बड़े अनासक्त महापुरुष, इतने बड़ा अनासक्त महापुरुष हमारे साथ हैं। हम 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए कितना झूठ बोल देते हैं। हम 1000, 2000 कुछ पैसा बचाने के लिए कितना करते हैं। और गुरु जी के पास इतने सारे पैसे दान में इकट्ठे हो गए थे। और वो जो व्यक्ति आया था, पता नहीं साधक था कि नहीं था, पीडीएल का था कि नहीं था, हो सकता है वो किसी बाहर का भी व्यक्ति हो। गुरु जी ने कहा अच्छा तुम्हारे घर में परेशानी हो रही है, इसको तुम लेके चले जाओ। ये अनासक्ति है, अनासक्त महापुरुष, अनासक्त व्यक्ति। और ऐसे व्यक्तियों के कारण ही, ऐसे महापुरुषों के कारण ही आज इस धराधाम में धर्म की स्थापना हो रही है, धर्म बचा हुआ है। अन्यथा आज आप बहुत जगह जगह जाके देखिए कि संत महात्मा लोग कितने बड़े बिजनेसमैन बन के बैठे। तो ये जो अनासक्ति है, जो हमने गुरु जी के जीवन में देखा, ये अनासक्ति जिसको हम भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखा, ये ऐसी अनासक्ति भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति ऐसा अनासक्ति हमारे जीवन से जाना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो पहला लक्षण बताया, वह पहला लक्षण है कि हमको अनासक्ति का भाव को त्यागना चाहिए। अनासक्ति हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आसक्ति हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसी आसक्ति हमारे जीवन में रहेगा तो हम कभी भी परमार्थ में नहीं जा सकते, परमार्थ में हम नहीं पहुंच सकते। और ये अनासक्ति गुरु जी के जीवन में देखने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखने को मिलता है, स्वयं साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन में देखने को मिलता है। सुकुमार राम जी अपने
गुरु के पास से शिक्षा दीक्षा लेके आते हैं। कल भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे अयोध्या के। पूरे अयोध्या के लोग खुश थे, प्रसन्न थे। कहीं पे कोई बधाई गीत गा रहा था, कोई कहीं पे नृत्य कर रहा था, कोई कहीं पे भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि आज मेरे राम अयोध्या के राजा बनेंगे। पूरे अयोध्या में खुशहाली का वातावरण था, एक त्योहार का वातावरण था। सभी अयोध्यावासी खुश थे। और आप सभी जानते हैं कि जैसे ही केकई ने जैसे ही कहा कि भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास जाना है, हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम हंसते हंसते उस 14 साल के वनवास को ग्रहण करते हैं। ऐसे हंसते हंसते 14 साल के वनवास को ग्रहण करते हैं जैसे उनके जीवन में कुछ भी न हुआ हो। और अपने माता केकई के पास आके कहते हैं, बड़ा सुंदर बात भगवान राम कहते हैं कि माँ, मैं तो अयोध्या का राजा बनने वाला था। समझिए बात को, मैं अयोध्या का राजा बनने वाला था माँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं अयोध्या का नहीं, इस पूरे विश्व का, इस अरण्य का, इस जंगल का, इस पहाड़ों का, इन पर्वतों का, इन नदियों का, इन समुद्र का राजा बनूंगा। अपने दुख के प्रति कैसी सकारात्मक दृष्टि। हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख आ जाए तो हम तो अपना आपा खो बैठते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं। पर राम जी के जीवन में जब ये दुख आया, 14 साल का वनवास आया, तो अपनी माता केकई को वो धन्यवाद कहते हैं कि उनके कारण से आज वो पहाड़, नदी, पर्वतों के राजा बनेंगे। और तो और उस महाभागी महासती भगवती माता सीता किशोरी जी को देखिए। माता सीता किशोरी जी चाहती तो वो अयोध्या में भी रुक सकती थी, पर वो भी कहती हैं कि मैं भी अपने पति का अनुगमन करूंगी, मैं भी वन जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी। तो देखते हैं कि दुख में भी भगवान राम और कृष्ण एक ही हैं। जब उनको 14 साल के लिए वनवास मिला तो भी प्रसन्न, और जब उनके जीवन में कोई दुख आया तो भी प्रसन्न, खुश आया तो भी प्रसन्न। सब समय में वो प्रसन्न मुद्रा में है, तटस्थ मुद्रा में है, आनंद की मुद्रा में है। तो ऐसा जब हमारे जीवन में काम करते करते, कर्म को करते करते जब ऐसा हमारे जीवन में आएगा, तब आप समझिए कि हमारे जीवन में सही मात्रा में हम कर्म योग का अनुष्ठान कर रहे हैं, हम सही मात्रा में कर्म योग का पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको करना है। आगे भगवान श्री कृष्ण दूसरा लक्षण बताते हैं। दूसरा लक्षण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग मुच्यते। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तो आसक्ति का त्याग करना है, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सफलता या असफलता दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही संदर्भों में हमको, एक मिनट, दोनों ही संदर्भों में हमको सम रहना चाहिए, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो। तो एक प्रश्न उठ सकता है, अरे भैया तब तो हम मशीन ही बन जाएंगे। तो एक प्रश्न पूछ सकता है कि हम सुख में भी, आप बोलोगे आपके जीवन में सुख आ रहा है तो भी आपको चुप शांत रहना है, दुख आ रहा है तो भी हमको सम रहना है, तो ये तो मशीन है। मशीन भी ऐसा होता है, मशीन को यदि काम कराया जाए तो भी मशीन चुप, और मशीन का कुछ पार्ट भी खराब हो जाए तो भी मशीन चुप। तो क्या भगवत गीता हमको मशीन बनाना चाहता है क्या? वो कहता है कि सब में सम रहो, न खुश होना है, न दुखी होना है, न राग में पड़ना है, न द्वेष में पड़ना है,
न दुख होना चाहिए, न सुख होना चाहिए, न सर्दी होना चाहिए, न गर्मी होना चाहिए, न जय होना में, न पराजय में, सब में सम रहना है। तो ये तो मशीन के जैसा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि यह मशीन के जैसा नहीं है। जब आप कोई कर्म में निरत होते हैं, जब आप कोई कर्म में तल्लीन हो जाते हैं, तो ये अवस्था ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाता है। आपको कभी कभार ऐसा होता होगा कि जब आप कोई काम को करते होंगे तो समय का पता नहीं चलता होगा। आपको लगता होगा कि अरे अभी तो सुबह का 11 बजा था और कब शाम हो गया हमको पता ही नहीं चलता। कभी कभार ऐसा तल्लीनता सबके जीवन में आता है कि हमको काम करते हुए, काम करते करते इतने तरीके से हम तल्लीन हो जाते हैं, इतने उसमें रम जाते हैं कि हमको समय का पता नहीं चलता। समझिए, हम समय के डायमेंशन के पार चले जाते हैं, समय का बोध हमको नहीं होता। ये कहीं ना कहीं जो समाधि के पास जाने की एक प्रक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं इसका एक अनुभव आपको इसमें आपको पता चलता है। जब कोई पेंटर होता है, चित्रकार होता है, सुबह चित्र बनाना शुरू करता है सुबह 9 बजे, 2 दिन हो जाता है, उसको समय का पता नहीं चलता। वो अपने चित्रकारी में एकदम तल्लीन हो जाता है, समय के डायमेंशन के पार चला जाता है। कोई वादक है, संगीत, कोई संगीतज्ञ है, वो संगीत की जब साधना करता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको दिन का पता नहीं चलता। केवल सा रे गा मा पा, इन सारे सुरों को साधते साधते उसको समय का पता नहीं चलता, उसे समय का बोध नहीं होता। इतनी तल्लीनता उसकी साधना में आ जाती है, समय के डायमेंशन के पार चला जाता है। हम भी कई बार अपने समय के डायमेंशन के पार चले जाते हैं। तो जब हम कोई कर्म को करते हैं, जब हम कर्म में संलग्न हो जाते हैं, कर्म में तल्लीन हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस समाधि के पास थोड़ा सा निकट पहुंच जाते हैं, उस समाधि के थोड़ा सा निकट पहुंच जाते हैं, उस समाधि को थोड़ा सा छू के आ जाते हैं, क्योंकि उस समय हमको समय का आभास नहीं होता। टाइम और स्पेस से हम बाहर चले जाते। देखिए, एक बड़ा सुंदर बात, स्वामी अखंडानंद महाराज जी, अब गीता प्रेस से उनका पुस्तक लीजिए। अपने एक साधक को वो लिखते हैं कि जब समाधि लगता है या समाधि की अनुभूति होती है, तो हमको टाइम और स्पेस और दिग और काल, मतलब टाइम, इसको दिग काल का हमको दिग और काल का हमको आभास नहीं होता, मतलब टाइम और स्पेस का हमको आभास नहीं होता। तो टाइम और स्पेस का अभाव नहीं होता समाधि की अवस्था में। अब हम अपने आप से पूछे कि ऐसा कौन सा समय आता है जिस समय हमको समय और स्पेस का भान नहीं होता। तो आप देखेंगे कि हमें समय और स्पेस, मतलब समय और स्थान का आभास तब नहीं होता जब हम कोई काम में डूब जाते हैं। होता है ना ऐसा, जब हम कोई काम में बहुत लग गए, डूब गए, गहरे तरीके से उतर गए, तो हमको समय का भी बोध नहीं होता, हमको स्थान का भी बोध नहीं होता, हम पूरी तरीके से उस काम में लग जाते हैं। हमारे ऑफिस में एक प्रोग्राम मैनेजर है, उनका नाम राजू वैष्णव है। बहुत मेहनती है, धार्मिक भी है। और जब वो 10:30 को अपना काम करने लैपटॉप में बैठते हैं, तो 2 बजता है, तो हम बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए। तो वो बोलते हैं, अरे खाना खाने का समय हो गया क्या? अभी ही तो मैं बैठा था, इतना जल्दी खाना, मतलब कब 10:30 से 2:30 बज गए उनको पता ही नहीं चलता। इतने काम में तल्लीन हो जाते हैं, काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बार बार भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो समदृष्टि है, सफलता और असफलता, इसमें सम रहने की कला तभी आप
हमारे अंदर आएगी जब हम अपने काम में, अपने कर्तव्य में तल्लीन हो जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे। इस कारण कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम। ये योग क्या है? काम करने की तरीका, काम करने का जो कौशल है वही योग कहलाता है। योग कर्मसु कौशलम, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। कोई भी काम को मन लगा के करें, तल्लीनता के साथ करें, इतनी तल्लीनता के साथ करें कि हमको समय और स्पेस का पता ही न रहे। और जब हम समय और स्पेस का जब पता नहीं रहेगा काम करते करते, तो अंदर से एक साक्षी भाव का बोध होता है, एक साक्षी भाव, एक दृष्टि भाव का बोध होता है। एक प्रश्न उठता है, अरे भाई मैं काम करता हूँ, मैं तो लोहे को मारता हूँ, बड़े बड़े लोहे का मैं काम कर रहा हूँ, बहुत मजदूरी का काम कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर साक्षी भाव को कैसे लाऊंगा? एक प्रश्न उठता है। हम तो इतने, पुलिस वाला बोलेगा, ट्रैफिक पुलिस वाला बोलेगा कि मैं ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे खड़ा होता हूँ, मेरे को इतना टेंशन होता है, इधर गाड़ी जा रही है, इधर इसको रोकना है, इधर सीटी बजाना है, मैं साक्षी भाव कैसे लाऊं? पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि यदि वो ट्रैफिक पुलिस वाला भी अपने काम में तल्लीन हो जाए, जो गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, उसको रोकना, उसको लाल बत्ती को देखना, नीला बत्ती को, इसमें अगर वो तल्लीन हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक साक्षी भाव का भी जन्म होता है। ऑटोमेटिक अंदर का जो दृष्टि भाव है, दृष्टा भाव है, वो ऑटोमेटिक जन्म लेता है। कभी आप इसका अनुभव आप कीजिएगा, किसी काम में जब आप तल्लीन होंगे, इतने तल्लीन हो जाएंगे तो आपके अंदर में एक मैं दिखने लगता है, एक दृष्टि भाव, एक साक्षी भाव का उदय होता है। इसी कारण तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक होता है ना, जो साधक होता है वो बर्तन को भी उतनी ईमानदारी से मांजता है। समझिए, बड़ा सुंदर बात हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उत्तम साधक जितना सावधानी और तल्लीनता के साथ ध्यान करता है, उत्तम साधक जितनी तल्लीनता और ईमानदारी के साथ ध्यान करता है, वो साधक उतनी ही तल्लीनता और ईमानदारी के साथ अपने बर्तन को भी मांजता है। उसकी जो तल्लीनता है सब जगह दिखाई दे। यदि वो ईमानदारी से साधना करता है तो बर्तन को भी ईमानदारी से मांजेगा। वो ईमानदारी से साधना करता है तो वो फूल में, गमले में जब वो पानी देगा, उसको भी तल्लीनता के साथ पानी देगा। उसका जीवन रसमय, एकमय हो जाता है। वो कोई भी काम को करेगा, चाहे दरवाजा को बंद करना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे पानी देना हो, चाहे पैदल चलना हो, उसके हर काम में एक तल्लीनता आ जाती है, उसके हर काम में एक रसता आ जाती है। तो इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको पहला चीज आसक्ति का त्याग करना है, और दूसरा सफलता और असफलता में सम रहना है। और सफलता और असफलता में सम तभी हमको मिलेगा जब हम अपने कर्म में, अपने ड्यूटी में, अपने कर्तव्य में डूब जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, और वही चीज से हमको आनंद मिलने लगेगा, तब हमको तल्लीनता होता है। एक कलाकार है, संगीत का वादक है, एक चित्रकार है, हर व्यक्ति, हर कोई कर्म योग के इन उपदेशों का पालन करते हुए वो परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 49वां नंबर श्लोक में, 49 नंबर श्लोक में, दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम विच्छंच कृपया फल हेतवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म बहुत ही छोटी श्रेणी का है, इसलिए तू बुद्धि की शरण में जा। जो लोग केवल फल के उद्देश्य से कर्म करते हैं वो दीन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बात क्या कहते हैं कि ये जो कर्म है, पिछले बार जब हम बात जब कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो शायद गुजरात या नागपुर की एक साधिका दीदी ने कहा था कि अंदर का जो भाव है वो महत्वपूर्ण है, कि हम किस भाव में काम कर रहे हैं, हम, हमारी चेतना का स्तर कहाँ पे है काम करते समय।
ये महत्वपूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण पहला, दूसरा, तीसरा लक्षण ये बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना उतना बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग बड़ा चीज है। बुद्धि, जो बुद्धि योग है वो बड़ा चीज है। आपका जो चेतना का लेवल है, चेतना का स्तर है, वो बड़ा चीज होता है, वो मेन चीज होता है। कर्म उतना बड़ा चीज नहीं होता। एक मोची है जो जानवरों का मांस लाके उसका जूता बनाता है, और एक बहुत बड़ा समाज सुधारक है जो जूता बनाने का काम नहीं करता, वो लोगों का भलाई करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमको देखने में तो ये लग रहा है कि जो जूता बनाने वाला व्यक्ति है वो छोटा काम है, और जो समाज की सेवा कर रहा है वो बड़ा काम है। हमको देखने में यही लग रहा है ना। कोई व्यक्ति को यदि आप बोल दो कि ये व्यक्ति समाज सेवा करता है, तो हम बोलेंगे अरे वाह, वो तो सोशल वर्कर है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। और यदि हम बोल दें कि सामने वाला व्यक्ति तो जूता बनाता है, जानवरों का मांस लाता है, जानवरों के मांस को काटता है, उसको सुखाता है और जूता बनाता है, तो हम बोलेंगे अरे अरे कितना निकृष्ट कर्म है, कितना छोटा कर्म है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण इसका प्रमाण 49वां नंबर में कहते हैं। वो कहते हैं दुरे निहवर कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म छोटे श्रेणी का होता है। ये जो कर्म है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप जूता बनाने का काम करो, कि आप सोशल वर्क का काम करो, कि आप पुलिस का काम करो, कि आप नाली साफ करने का काम करो। कर्म बहुत बड़ा चीज नहीं होता। बड़ा चीज क्या होता है? बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब आपकी चेतना की स्थिति। आपकी चेतना की स्थिति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप नाली साफ कर रहे हैं और चेतना की स्थिति ऊंचा है, भगवान की सेवा मानकर नाली साफ कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप सोशल वर्कर हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आप पैसे के लिए कर रहे हैं, अपने नाम और सम्मान के लिए कर रहे हैं। तो यदि आप अपने नाम और सम्मान के लिए डॉक्टरी का काम करें, सोशल वर्क का काम करें, नेतागिरी का काम करें, तो भगवान की दृष्टि में वो भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि यदि कोई नाली साफ करने वाला व्यक्ति है, यदि वो उच्च मानसिक स्तर पे, उच्च चेतना पे, सुख दुख जय पराजय लाभ हानि के भाव से वो नाली भी साफ कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि के शरण में जाओ। सीधा क्लियर स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धौ शरणम अविच्छन्ना, कि भैया तुम बुद्धि के शरण में जाओ, मतलब चेतना के शरण में जाओ। तुम अपने चेतना को ऊपर उठाओ। भगवान श्री कृष्ण 49वां नंबर में कहते हैं क्योंकि चेतना ही तो महत्वपूर्ण है। हमारा कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब चेतना इस उच्चतर चेतना पे आके, इस बुद्धि योग को पकड़ के, इस ज्ञान को पकड़ के, इस दृष्टा भाव को पकड़ के जब आप कोई कर्म करेंगे तो वह कर्म कर्मयोग कहलाता है, वह साधना कर्मयोग कहलाता है। एक कटहल है, कटहल आप जानते हैं ना, कटहल का एक पौधा एक फल होता है, और उस कटहल के फल में उसका जो रस है दूध के जैसा व्हाइट रस होता है, वो हमारे हाथ में चिपकता है। तो अगर हमको कटहल को काटना होता है तो हम हाथों में तेल को लगाते हैं। हाथों में तेल को लगा के हम कटहल को काटते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि यदि अगर हम हाथों में तेल को नहीं लगाएंगे तो कटहल का दूध है वो हमारे हाथों में चिपक जाएगा। तो कटहल को काटने से पहले हम हाथों में तेल लगाते हैं। ये जो संसार है यह भी कटहल है। इस संसार भी कटहल का फल है, और इस कटहल के फल में ये जो रस है, ये जो दूध के जैसा चिपचिपा पदार्थ है,
वो हमारे आत्मा रूपी हाथों में लग जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया रूपी रस इस कटहल रूपी संसार से निकलते रहते हैं। तो इस कटहल रूपी संसार के इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के रस से आपको बचना है तो बुद्धि योग का तेल लगाना पड़ेगा, ज्ञान योग का तेल लगाना पड़ेगा, कर्म योग का तेल लगाना पड़ेगा, दृष्टा भाव का तेल लगाना पड़ेगा। तो जब दृष्टा भाव, कर्म योग, ज्ञान योग का जब तेल आप अपने हाथों में लगाएंगे और संसार रूप ही कटहल को कितना भी काटेंगे तो उस कटहल का जो चिपचिपा पदार्थ है, उस कटहल का जो दूध है, वो कटहल का जो रस है आपके हाथों में नहीं चिपकेगा। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो संसार है एक कटहल का फल है भैया। अब इस कटहल के फल को आप बिना तेल लगाए काटोगे तो कटहल का रस आपके हाथों में चिपक जाएगा। इस कारण बुद्धिमानी यही है, बुद्धिमानी यही है कि आप अपने हाथों में ज्ञान योग का तेल लगा लीजिए और उसके बाद इस संसार रूपी ही कटहल को काटिए और जिससे आप इस संसार के लोभ मोह माया में नहीं पड़ेंगे, इस लोभ मोह माया से आप हटेंगे। मेरे ख्याल से कुछ मैसेज आया है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमको यही देखना है। उसी तरीके से आप देखिए, कोई मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते से हम शहद को निकालते हैं। तो जो शहद लगाने वाला है वो अपने हाथ में क्या बांधता है, ग्लव्स बांधता है और बहुत सावधानी के साथ उस मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ता है और पूरे शहद को निकाल लेता है। तो ये संसार भी मधुमक्खी का छत्ता है। अगर इसके शहद को आप निकालना चाहते हैं, इस संसार में रह के, इस मधुमक्खी के छत्ते रूपी संसार में रह के आत्म तत्व रूपी शहद को आप यदि पाना चाहते हैं तो बहुत सावधानी के साथ मधुमक्खी के छत्ते को आपको छेड़ना पड़ेगा, बहुत सावधानी के साथ, निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से, तब आपको आत्म तत्व रूपी शहद आपको प्राप्त होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण, मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। हमारे साधकों के जीवन में क्या समस्या आएगी, कैसे हमको चलना चाहिए, कैसे साधना करना चाहिए, संसार में कैसा रहना चाहिए, ये अर्जुन के माध्यम से हमको बताते हैं। और मैं आपको क्षमा करें, एक बात मैं बताना चाहूंगी, मैंने जितना भी पुस्तक पढ़ा है सारे पुस्तकों में एकांगी है। अगर आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ें तो योग की भाषा में वो चीजों को बताते हैं। आप शिव सूत्र को पढ़ें तो उसमें भी आपको शिव जी का अपना बहुत बहुत तरीके का ध्यान का मार्ग वो बताते हैं, जो शिव जी के सूत्र हैं। आप ब्रह्म सूत्र को पढ़ें तो वहां केवल ज्ञान ही ज्ञान आपको प्राप्त होता है। उपनिषदों को पढ़ें तो ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि आप भक्ति साहित्य को पढ़ें तो भक्ति ही भक्ति आपको प्राप्त होता है। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा दुर्लभ और अद्भुत ग्रंथ है जिसमें सारे के सारी चीजें आपको मिलेंगी, ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्मयोग, जप योग, सब के सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका गीता को प्रणय करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए, गीता का अनुशीलन करना चाहिए। और कहते हैं कि गीता का स्नान गंगा के भी स्नान से श्रेष्ठ है। गंगा में आप स्नान करेंगे तो आपके इसी जन्म का पाप खत्म होगा। और भगवत गीता रूपी नदी में जब आप स्नान करेंगे तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट होंगे। इस कारण भगवत गीता को पढ़ना, अनुशीलन करना बहुत जरूरी है। बहुत पढ़ाई करना चाहिए, बहुत समझना चाहिए, बहुत चिंतन करना चाहिए। और भगवत गीता को आप नहीं समझ पाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को उठा के देखेंगे तो आप उनका जो संदेश है, भगवान राम और कृष्ण,
आपको साक्षात भगवत गीता की जो व्याख्या जीवन का कैसा जीवंत व्याख्या क्या क्या है, भगवत गीता का जीवंत व्याख्या क्या है, इसको जानना है तो आपको भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अक्षरशः भगवत भगवत गीता के सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया है, भगवत गीता के सिद्धांतों को उन्होंने चला है। इस तरीके से आज से मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म करूंगी क्योंकि जरूरी सूचना आपको प्राप्त होगा। आज से हम ये प्रण करें, हम देखें, अपना चिंतन करें कि हम अपने आसक्ति के चीजों को त्यागें, सफलता और असफलता में लाभ और हानि से अपने आप को उठाएं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान के दृष्टि में कोई काम बड़ा नहीं है। भगवान के दृष्टि में क्या चीज बड़ा है? भगवान के दृष्टि में बड़ा वो है कि हम किस भाव से, किस चेतना में रह के काम करते हैं। हम काम को करते समय हमारी चेतना क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए बहुत बड़ा चीज होता है। तो हमको इन सूत्रों को अपने जीवन में धारण करना है, इन सूत्रों को अपने जीवन में हमको लाना है, तो निश्चित रूप से हम परमार्थ की ओर और भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नित्य धाम में, साकेतपुरी में, गोलोक में, आत्म स्वरूप में, जो भी बोलिए सब एक ही है, वहां तक हमारा प्रवेश होगा, वहां तक हम जा पाएंगे। और मैं भैया से निवेदन करूंगी कि वो कुछ सूचना हमको देने वाले हैं, तो वो कृपया हमको सूचना दें। धन्यवाद आचार्य जी। आज बहुत ही सत्र रहा और काफी ज्ञानवर्धन हुआ हमारा। इसी क्रम में एक सूचना जो पिछले सत्र में भी हमने दी थी सबों के लिए है कि जो हमारा दूसरा प्रश्नोत्तरी सत्र जो चौथे रविवार को होता है वो अब से गुरुजी के साथ सानिध्य में होगा हमारा। तो इसके लिए जो भी प्रश्न है वह आप ग्रुप में 3 दिन पहले आप दे दें ताकि उसका एक संकलन करके एक प्रश्न हमें मास्टर जीडी में देना है। क्योंकि इस ग्रुप डिस्कशन में जितने भी हमारे तत्वबोध के सीरीज चल रहे हैं, जैसे भगवत गीता हिंदी है, कन्नड़ है, फिर वेद हरिपाठ हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है और बीएमआई इंग्लिश में जो है, तो इन सभी का सम्मिलित ग्रुप चर्चा उसमें होगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आपके जो भी प्रश्न हैं और प्रश्नों को आप देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो इस महीने में हमने चर्चा की है, जो लेक्चर हुआ है, तो अगर प्रश्न उससे ही संबंधित रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि वहां पे कोई प्रश्न ना उठे कि आप क्लास से बाहर का प्रश्न कर रहे हैं। तो जैसे आप इस महीने में भगवत गीता अध्याय 2 का 46वें नंबर श्लोक से 49 नंबर श्लोक तक अध्ययन हुआ है हमारा, 4 श्लोकों का हुआ है। तो इन 4 श्लोकों से संबंधित प्रश्न अगर हम दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्रश्न आप दें ताकि हम उसका संकलन करके, अगर एक से ज्यादा प्रश्न हमारे पास बनते हैं तो हम उसका संकलन करके एक प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे और वही प्रश्न हमारा जो है ग्रुप जीडी में जाएगा, जिसका समाधान फिर हमें गुरुजी के माध्यम से मिलेगा। तो यह सूचना थी। और एक बार मैं पुनः आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि अगले रविवार 25 तारीख को गुरुजी के सानिध्य में जो कक्षा होनी जा रही है वह सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक होगी। मतलब 90 मिनट का समय है हमारा। इसमें 90 मिनट का समय इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि सभी स्ट्रीम एक साथ वहां पे रहेंगे, और दूसरा इसमें इंग्लिश कन्वर्जन के लिए भी समय रहेगा, तो इसलिए इसको 1.5 घंटे का रखा गया है सत्र को। तो आप सभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लिंक जो है वो आपको ग्रुप में 2 दिन पहले ही मिल जाएगा इसका। और उम्मीद है कि इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो अभी कर सकते हैं, अन्यथा हम फिर सत्र की समाप्ति करेंगे। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन हो, कुछ अगर
जानकारी और चाह रहे हों इससे संबंधित, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। या फिर जैसे कि सत्र खत्म होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप प्रश्नों को लिख के शेयर कर सकते हैं। जी, और हाँ, तो ठीक है, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आज के सत्र की समाप्ति के लिए प्रार्थना तो से। आज हम प्रार्थना से आज के सत्र का समापन करते हैं। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।